जय श्री राम। ओम नरसिंहाय नमः। मैं पंडित मृत्युंजय शास्त्री जयपुर से आपके लिए बहुत अच्छा और सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ, जो टी पॉइंट और कॉर्नर का मकान है, यदि आपने खरीद लिया है, यदि आप उसमें रह रहे हो, तो ये मकान शुभ है या अशुभ, इसके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे इसी यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम। अब इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार टी पॉइंट वाला मकान और कॉर्नर वाला मकान ये वास्तुशास्त्र में शुभ नहीं बताया गया है। ये टी पॉइंट और कॉर्नर का मकान वास्तुशास्त्र में शुभ नहीं है। यदि आपने ये मकान ले भी लिया है, खरीद लिया है, यदि आप टी पॉइंट और कॉर्नर के मकान में रह रहे हो, तो इससे क्या परेशानी उत्पन्न होती है, ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार टी पॉइंट और कॉर्नर का मकान, कॉर्नर के पर बने हुए जो घर होते हैं वो शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास ज़्यादा होता है। इसलिए टी पॉइंट और कॉर्नर के मकान शुभ नहीं होते हैं। टी पॉइंट व कॉर्नर का मकान लेने से परिवार के सभी सदस्यों में हमेशा मानसिक तनाव रहेगा और उस घर में रहने वाले कोई ना कोई लोग अवश्य बीमार रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हमेशा बनी रहेगी टी पॉइंट और कॉर्नर मकान वाले घर में रहने वाले की। और उस घर में रहने वाले कोई ना कोई सदस्यों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहेगा, हमेशा कलह रहेगा, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा रहेगा। टी पॉइंट और कॉर्नर पे मकान में रहने वाले सदस्यों के बीच में हमेशा कलह बना रहेगा, वो लड़ाई झगड़ा बना रहेगा। टी पॉइंट वाले घर में हमेशा नेगेटिव एनर्जी रहती है, जिससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आए दिन कोई ना कोई परेशानी अवश्य लगी रहती है। टी पॉइंट और कॉर्नर वाले मकान में रहने वाले मनुष्यों में हमेशा परेशानी चलती ही रहती है। टी पॉइंट और कॉर्नर वाले मकान में हमेशा जो आर्थिक तंगी रहती है और पैसा कभी भी नहीं टिकता है, पैसा खर्च होता ही रहता है, चाहे बीमारी में लगता रहो, चाहे वैसे खर्चा लगता रहो, हर किसी काम में पैसे खर्च रहते हैं, पैसे कभी भी नहीं रुकते हैं। टी पॉइंट और कॉर्नर वाले मकान में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है, और जिसमें जो कंगाली का वास होता है, हमेशा लक्ष्मी जी भी नाराज रहती है और धन का की और आर्थिक समृद्धि कभी भी मजबूत नहीं रहती, कंगाली का वास ही बना रहता है। और टी पॉइंट और कॉर्नर वाले मकान को मेरे अनुसार कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, उस घर में नहीं रहना चाहिए। परंतु आपने खरीद लिया है, यदि आप उस मकान में रह रहे हो, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे आप टी पॉइंट और कॉर्नर के मकान को आप अच्छा बना सकते हो, उसमें वास्तु दोष का खत्म कर सकते हो। टी पॉइंट का मकान होता क्या है? तिराहे या चौराहे पर बने हुए मकान टी पॉइंट वाले कहलाते हैं। घरों में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तिराहे पर या चौराहे पर जो भी मकान बने हुए हैं, उसमें वास्तु दोष उत्पन्न होता है, वो टी पॉइंट वाले कहलाते हैं। और कॉर्नर वाले मकान में कि दोनों दिशाओं से, कॉर्नर वाला मकान में दोनों दिशाओं से ऊर्जा की अधिकता होती है, ऊर्जा की अधिकता होती है दोनों दिशाओं से, इसलिए उसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कॉर्नर वाला मकान भी शुभ नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे उपाय लेकर के आया हूँ। उसमें पहला उपाय बताने जा रहा हूँ, यदि आपका घर टी पॉइंट पर है, कॉर्नर पे है, तो आप पंचमुखी हनुमान जी की मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं, जिससे आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। इसलिए टी पॉइंट और कॉर्नर वाले मकान में रहने वाले जो मनुष्य हैं, उसके मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अवश्य लगाएं। अब मैं दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं। इन उपायों को करके
आपके जो घर टी पॉइंट का है और कॉर्नर का मकान है उसमें वास्तु दोष कम कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। इसलिए दूसरा उपाय लेकर के आया हूँ। इसमें दूसरा उपाय ये बताने जा रहा हूँ। बांस की जो बांसुरी होती है, मुख्य द्वार पर बांस की बांसुरी लाल धागे से लटकाएं। मुख्य द्वार पर बांस से बनी हुई बांसुरी है, वो लाल धागे से मुख्य द्वार पर लटकाने से आपका टी पॉइंट वाला मकान और कॉर्नर वाला मकान अच्छा बन सकता है, वास्तु दोष कम हो सकता है। अब उसके बाद में तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आपका घर टी पॉइंट और कॉर्नर पर है, मुख्य द्वार पर गणेश जी, मार्बल के गणेश जी लगाए, तो बाहर भी गणेश जी और अंदर भी गणेश जी, दोनों दिशाओं में गणेश जी लगाने से आपका मकान का वास्तु दोष कम हो सकता है। बाहर भी गणेश जी और उसके अंदर भी गणेश जी, दोनों दिशाओं में गणेश जी लगाने से आपका वास्तु दोष कम हो सकता है और आपका मकान अच्छा बन सकता है। चौथा उपाय ये बताने जा रहा हूँ कि आपका जो मकान कॉर्नर का है और टी पॉइंट पे बना हुआ है, तो एक मुख्य द्वार पर क्रिस्टल की बॉल लटकाएं। क्रिस्टल की बॉल लटकाने से भी आपका वास्तु दोष कम हो सकता है और आपका मकान अच्छा बन सकता है। इसे क्रिस्टल की बॉल मुख्य द्वार पर लटकाएं। अब उसके बाद में मैं लास्ट और अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आपका घर टी पॉइंट और कॉर्नर पे है, तो आप मुख्य द्वार पर फेंग सुई दर्पण लगाए। जो फेंग सुई दर्पण वो कितना होना चाहिए? 6 इंच का। 6 इंच का फेंग सुई दर्पण लगाने से आपका जो टी पॉइंट का वास्तु दोष है वो खत्म हो सकता है। इसलिए मुख्य द्वार पर फेंग सुई दर्पण अवश्य लगाएं। इसके अलावा एक उपाय और बताने जा रहा हूँ। यदि आपका घर टी पॉइंट पे है, ये कॉर्नर का मकान है, तो आप मुख्य द्वार पर एक तांबे का सूरज अवश्य लगाए। इससे भी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो गई, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस उपायों को करके आपके मकान के वास्तु दोष को कम कर सकते हो। जय श्री राम। ओम नरसिंहाय नमः। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँगा। जय श्री राम।